बड़ी दिस इज़ वरुण जाखड़। 5वां सेशन लेके आ गया हूँ। आज थोड़े से शब्द ज़्यादा होंगे, ठीक है। डेली की जो रिक्वायरमेंट्स थी उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। पहला, द स्टैटिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, डेमोग्राफी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? डेमोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है? जब भी किसी देश में पॉपुलेशन को हम काउंट करते हैं तो उसकी ना स्टडी की जाती है कि बूढ़े कितने हैं, अभी नई नई शादी कितने की है, मर्द कितनी है, औरत कितने हैं, बच्चे कितने हैं, लड़का लड़की। तो उन सब का जो नंबर होता है उसको जो पढ़ा जाता है वो क्या कहलाती है? डेमोग्राफी कहलाती है। डेमोग्राफी क्या होती है? द स्टैटिकल स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, हर्बेरियम। जब कोई पेड़ अपना पत्ता छोड़ देता है या कोई पेड़ विलुप्त हो चुका है तो उसके जो पत्ते होते हैं या उसकी जो रूट्स होती हैं उनको जब स्टोर करके उनकी स्टडी की जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम? जहाँ पर वो इकट्ठे किए जाते हैं, हर्बेरियम। जैसे यहाँ पर है, एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करो। एक एक रजिस्टर पे हमने पत्ते चिपका रखे हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है इधर इधर पे, तो ये ना हर्बेरियम कहलाएगा, ठीक है जी। हर्बेरियम क्या होगा? जहाँ पर हम कलेक्ट करते हैं ड्राइड प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, कंस्टिलेशन। कंस्टिलेशन आपने देखा भी होगा, रात को जब हम छतों पे सोते थे तो कुछ ऐसे ना एक फिगर बनाते थे अपन लोग। याद है आपको? लोगों को कुछ याद हो तो ऐसा कुछ हम ऐसे जोड़ते थे। तो इसको, जैसे ये यहाँ पे स्कॉर्पियो बना हुआ है, ठीक है, ये इनमें से एक इमेज हम ज़रूर बना सकते थे, ठीक है। मुझे तो यही मिलती थी और ज़्यादा मिली नहीं मुझे, ठीक। एक कैंसर मिलता था मुझे, ठीक। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कंस्टिलेशन। कंस्टिलेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर। नेक्स्ट, अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर, नेम सेक। वो व्यक्ति जिनका नाम सेम हो। अब ये तो आपको पता होगा, एक एक्टर है जिसका नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा, और ये मेरा एक फ्रेंड भी है, इसका नाम है सिद्धार्थ, ठीक है। इन दोनों के नाम सेम है तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों को मैं क्या कहूँगा? नेम सेक होगा, ठीक है। ओके, नेम सेक क्या होता है? अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ कॉमन नेम एज अनदर। नेक्स्ट, एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज़, वर्सटाइल। वर्सटाइल कौन होता है? आपके ग्रुप में एक बंदा होगा, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये वाला चाकू आप सबने देखा होगा, इसमें बहुत सारे चाकू आया करते थे, खोलना बंद करना सब कुछ। तो ये एक ही चीज़ कई सारे काम कर सकती थी, तो इसे मैं क्या कहूँगा? वर्सटाइल। आपने सुना होगा वर्सटाइल एक्टर, इरफान खान जी वर्सटाइल एक्टर थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वर्सटाइल एक्टर है, क्योंकि वो एक ही बंदा कई सारे तरह के रोल कर सकता है। सलमान भाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो वर्सटाइल एक्टर या वर्सटाइल व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। वर्सटाइल कौन होगा? जो एक ही बंदा होगा और वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अबॉरिजिनीज कहते हैं, वैसे आपको मैंने बताया था नेटिव्स कहते हैं इनको, नेटिव्स। आप पिछली वीडियोस में देखना, नेटिव्स इसका सिनोनिम होता है। नेटिव्स कौन होते हैं या अबॉरिजिनीज कौन होते हैं? वो व्यक्ति या वो नस्ल जो उस देश की सबसे पहली नस्ल हो, मतलब जो सबसे पुरानी नस्ल हो, ठीक है, ओरिजिनल पीपल, ठीक। यहाँ पे लिखा भी है द अबोरिजिनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो ऐसे दिखते थे, आज भी रहते होंगे वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन हू ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, जो त्वचा की जो डिजीजेज होती हैं उनको ट्रीट करता है, डर्माटोलॉजिस्ट। आपने एक ऐड देखा होगा जब वो लाइफ बॉय का आता है कि अपने डर्माटोलॉजिस्ट से इस बारे में पूछिए, ठीक है। तो डर्माटोलॉजिस्ट कौन होता है? जो स्किन की डिजीज को ठीक करता है। जैसे ये डॉक्टर है, ये इस मैडम के हाथ की स्किन को देख रहा है, यहाँ पे कोई डिजीज़ होगी तो ये उसको ट्रीट करेगा, इसने वो पढ़ाई करी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस एंड कट फ्लावर्स, फ्लोरिस्ट। बहुत सिंपल है, ये वो बंदे होते हैं फ्लोरिस्ट जो फूल बेचते भी हैं, उन्हें तोड़ के लाते हैं, सब कुछ, मतलब जिनकी दुकान होती है फूल की। अब ये मैडम है, ठीक है, ये कस्टमर है, इसके चारों तरफ फूल है, हाथ में फूल है,
तो ये इसको कस्टमर के अपने कस्टमर को फूल बेच रही है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, फ्लोरिस्ट कहूँगा। फ्लोरिस्ट कौन होता है, वो बंदा जो फूलों को बेचता है या उसकी दुकान होती है। नेक्स्ट, अ गेम इन विच नो वन विंस, वो खेल या वो गेम जिसमें कोई भी ना जीते उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉ। यहाँ पे मैंने फुटबॉल का एक स्कोर लिया 2-2, मतलब ये क्या हो गया, ड्रॉ। ना टीम ए जीती ना टीम बी जीती, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ड्रॉ। ड्रॉ क्या होता है, अ गेम इन विच नो वन विंस। नेक्स्ट, अ स्ट्रांगली एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, टॉरेंट। तेज़ धार जो पानी की होती है, जैसे आप इस इमेज में देख रहे होंगे, बहुत तेज़ धार जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, टॉरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉरेंट। बहुत तेज़ धार पानी की, उसको क्या कहा जाता है, टॉरेंट। नेक्स्ट, वन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स एफिशिएंटली, वो व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को एफिशिएंटली यूज़ कर सकता हो। एम्बीडेक्स्ट्रस, ये बंदा यहाँ पर देखो, एक हाथ में ये वाला पेन है, एक हाथ में ये वाला पेन है, और ये पेपर पे दोनों हाथों से लिखेगा, तो वो व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का यूज़ कर सकता हो एक साथ, उसको क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बी जो वर्ड होता है, एम्बी जो वर्ड होता है ना, वो बोथ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं एम्बीडेक्स्टर से। वन हु इज़ डिफरेंट टू प्लेजर और पेन, वो व्यक्ति ना तो जिसको दुख महसूस हो ना ही सुख महसूस हो, उसको कहते हैं हम स्टोइक। यहाँ पे जो इमेज ली है ये एक पुराने ज़माने का स्क्रप्चर है। इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, ये त्याग चुका है सब कुछ, इस भाई ने सब कुछ त्याग दिया। त्याग दिया, ना तो इसको दुख होगा कुछ, ना ही इसे कोई सुख होगा। ठीक, तो जिसको ना तो दुख हो ना कोई सुख महसूस हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सबके बीच में ऐसा लड़का या लड़की होता है। अ पर्सन हु हैज़ एन अननेचुरल एंजाइटी अबाउट वंस ओन हेल्थ, टिपिकली इन्वॉल्विंग इमेजिन सिम्टम्स ऑफ इलनेस, इसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक कौन होता है, एक तुम्हारे बीच में ना एक ऐसा दोस्त होगा जो मान लियो डेली कभी ना कभी तुम्हारे सामने ऐसी बात लेके आएगा, भाई मुझे लगता है मैं बीमार हो गया, भाई मेरी कमर में दर्द है, मतलब मुझे लगता है ऐसा ना हो गया हो। तो जिसको ये लगता रहता है कि यार मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हो गया, वो कौन होता है, हाइपोकॉन्ड्रियक। इमेज में देखो, भाई अपने आप को ना शीशे में देख रहा है, ओरिजिनलिटी में एक ही पिंपल है, बट इमेज में इसको क्या लग रहा है, मेरे पूरे चेहरे पर पिंपल आ गए, यहाँ तक कि हाथ पर भी आ गए। तो ये कौन बंदा होगा, हाइपोकॉन्ड्रियक। वो बंदा जिसको ये डर लगा रहा है या वहम हो बीमारी का, ठीक, वो होता है हाइपोकॉन्ड्रियक। और तुम्हें पता ही है वहम की कोई दवाई नहीं होती। नेक्स्ट, अ पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज, वो व्यक्ति जो कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज की बात करे उसको क्या कहते हैं हम, रेडिकल। आपको पता है ना यहाँ पे ये क्यों लिया गया है बंदा, हिटलर। हिटलर से ही ये चीज़ शुरू हुई है, एक मिनट, हाँ जी, हिटलर कैसा बंदा था, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज चाहता था जर्मनी में, जिसकी वजह से इसने ऐसा किया भी। तो जितने भी पॉलिटिकल और सोशल चेंज चाहते हैं कंप्लीटली, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। रेडिकल कौन होते हैं, जो कंप्लीट चेंज चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू सेंड बैक अ क्रिमिनल और अनवांटेड पर्सन टू द कंट्री ऑफ हिज और हर ओरिजिन, किसी ऐसे व्यक्ति को उसके देश वापस भेजना जो कि एक क्रिमिनल हो, मतलब अपने देश में उसने कोई क्राइम किया हो, उड़ के दूसरे देश में चला गया हो, तो वहाँ से वो देश उसे वापस उसी देश में भेज दे, तो इसको क्या कहते हैं हम, एक्स्ट्राडाइट। जैसे नीरव मोदी, याद है, विजय माल्या, ये सब को, इन सबको अगर ये सब आते हैं तो एक्स्ट्राडाइट होगा इनका। ठीक है जी, ओके। एक्स्ट्राडाइट क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू किसी देश का क्रिमिनल जो दूसरे देश में चला गया है उसको वापस भेजा जाए। नेक्स्ट, अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डाइटी, ऑल्टार। पहले समझो, वो टेबल या वो फ्लैट सरफेस जिस पर ऑफर किए जाए, ऑफर्स में मतलब प्रार्थनाएं किए जाए, किससे, डाइटी से। डाइटी का मतलब होता है गॉड। क्या मीनिंग होता है, गॉड। तो ऐसी टेबल या फ्लैट सरफेस जहाँ पर भगवान से दुआ करी जाए उसको क्या कहते हैं हम, ऑल्टार।
यहाँ पे देखो ये टेबल रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो भी बंदा आके दुआ मांगेगा सिर रख के, तो वो जिस पर सिर रख के दुआ मांग रहा है उसको मैं क्या कहूँगा, ऑल्टार कहूँगा, ठीक है। ऑल्टार क्या होता है, जहाँ वो टेबल या फ्लैट सरफेस जहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जाए। नेक्स्ट, एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। कन्फाइंड प्लेसेस का मतलब होता है स्मॉल स्पेस, या फिर इसको आप कह सकते हो बंद जगह, क्लोज्ड स्पेस। तो बंद जगह, छोटी जगहों का जो डर होता है वो उसे क्या कहते हैं, क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ स्मॉल प्लेसेस या फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस या फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, ठीक है। नेक्स्ट, इसे तो तुम सब जानते ही हो। अ रूम और बिल्डिंग विद इक्विपमेंट्स फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कोई जिस जिस रूम में हम सामान रखते हैं उस रूम को क्या कहते हैं हम, जिम्नेजियम। इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इतनी सारी मशीनें रखी हुई हैं, जिम के लिए ही होंगी और तो कोई काम नहीं होगा, ठीक है। जिम्नेजियम क्या होता है, वो कमरा है, वो बिल्डिंग जहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग मशीनें रखते हैं। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। एक बहुत बड़ा नंबर किसका, मछलियों का, जो एक साथ तैर रहा हो, उसको क्या कहते हैं, शोल। यहाँ पर देखिए बहुत सारी मछलियाँ, तो इस ग्रुप को मैं क्या कहूँगा, शोल कहूँगा, ठीक है। ये कलेक्टिव नाउन भी होता है, नाउन में पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है, जब ग्रामर लेके आएंगे। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ना रखता हो, अथीस्ट। यहाँ पर देखो, क्रिश्चियन नहीं, मुस्लिम नहीं, ज्यूइश नहीं, हिंदू नहीं, अदर नहीं, अथीस्ट हाँ। मतलब ये व्यक्ति इन किसी भी धर्मों में विश्वास नहीं रखता, और जो रखता है उसे कहते हैं थीस्ट। उसे क्या कहते हैं, थीस्ट। ए हटा देना इसके सामने से, ठीक है। तो अथीस्ट कौन होता है, जो किसी भी भगवान में विश्वास नहीं रखता। नेक्स्ट, एन अंडरग्राउंड होल डग बाय अ स्मॉल एनिमल एज अ ड्वेलिंग, ठीक है। मतलब क्या है, एक अंडरग्राउंड होल, एक धरती के नीचे गड्ढा करा जाना किसी भी स्मॉल एनिमल के द्वारा रहने के लिए, उसे क्या कहते हैं, बुरॉन। यहाँ पर देखिए ये गड्ढा किया जा रहा है, तो इस गड्ढे को मैं क्या कहूँगा, इस पूरे को बुरॉ, ठीक है। बुरॉ क्या होता है, वो स्मॉल सा गड्ढा जो स्मॉल एनिमल करता है रहने के लिए। नेक्स्ट, साउंड ऑफ हॉर्सेस, ना, वो नी, इसका मतलब होता है हिंदी में हिनाना। ये वर्ड सुना होगा, हिनाना को अंग्रेजी में बोलते हैं निये, ठीक है। और जानवरों की भी जो आवाज़ होती है उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं प्रीवियस ईयर को, फिर लाएंगे उसके ऊपर रूट वर्ड सब के ऊपर, ठीक है। नाये क्या होती है, निये क्या होती है, साउंड ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। फिजिक्स की वो ब्रांच जो साउंड की प्रॉपर्टी के साथ डील करती है, अकॉस्टिक्स। यहाँ पर देखिए साउंड वेव्स आ रही हैं, ठीक है, कहाँ जा रही हैं, कान में जा रही हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनके बारे में जो पढ़ता है उसको, उस ब्रांच को, उस फिजिक्स की ब्रांच को हम क्या कहते हैं, अकॉस्टिक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स ओवर डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है, समझो। आज मैं ये करूँगा, आज से 2 दिन के बाद मैं ये करूँगा, उसके 2 दिन के बाद मैं ये करूँगा, उसके 2 दिन के बाद मैं ये करूँगा, और फिर ये होगा। तो समय को इसने निश्चित कर दिया और एक के बाद एक काम किया, तो इसको ही कहते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है। क्रोनोलॉजी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, कि वो कैसे कैसे अकर होंगे, ठीक। नेक्स्ट, वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव इन डांस। एक वो बंदा होता है ना जो डांस सिखाता है, हम तो सब डांस करते हैं, एक हम सबको डांस सिखाता है, डांस सिखाने वाले को कहते हैं कोरियोग्राफर। यहाँ पर जैसे ये लेडी इन सब बच्चों को डांस सिखा रही है, तो ये तो डांसर्स हो गए। ये कौन हो गया, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर कौन होता है, वो व्यक्ति या लेडी जो डांस सिखाती है या सिखाता है। नेक्स्ट, अ साउंड संग एट अ ब्यूरियल। वो गाना जो जब हम किसी को बरी करते हैं, जब हम किसी को दफनाते हैं, गाया जाए, डर्ज कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको, डर्ज। यहाँ पे इमेज भी ली गई, दफनाया जाएगा, तो यहाँ पर वो एक संगीत सा गाएंगे, उस गाने को हम क्या कहते हैं, डर्ज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ये सभी जानते हैं। 10 साल के पीरियड को हम क्या कहते हैं, डेकेड कहते हैं। देखिए 2020 से 2030, तो यहाँ पर कितने साल लग गए मुझे, 10 साल। 10 साल का मतलब डेकेड, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। वो जगह जहाँ पर कपड़े
रखे जाते हो, वार्डरोब जिसे हम अलमारी कहते हैं घर में, ठीक है। ये वार्डरोब होता है जहाँ पर हम कपड़े रखते हैं। इमेज में आप देख भी सकते हो, इसमें बहुत सारे कपड़े वपड़े रखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, वो व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है या रिजर्व्ड रहता है, बोलने से पहले बहुत कुछ सोचता है। रिटिसेंट, रिटिसेंट कौन होता है? जो बहुत कम बोलता है। इमेज से भी समझ सकते हो, इसने अपने मुंह पे जिप लगा रखी है कि बोलूँगा तो बहुत कम। नेक्स्ट, मोराल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, वो बिहेवियर या वो मोराल्स जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम एथिक्स कहते हैं। एथिक्स को आप ये भी कह सकते हैं कि हम क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, जो हमने मान रखा है। संस्कार, एथिक्स का मतलब क्या कह सकते हो आप? संस्कार, कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एथिक्स क्या हो गए? मोराल्स दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर। नेक्स्ट, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, खुलेआम कह देना कि मैं ऑर्डर्स नहीं निभाऊंगा। मान लो सरकार ने क्या रखा है मास्क पहनने को, मैं कल एक वीडियो बना के डाल दूं कि भाई मैं मास्क नहीं पहनूंगा, जो होता हो वो कर लो, तो मैं कौन हो गया? डिफियंस। मैं कौन हो गया? डिफियंस। रिबेलियन भी उसी को कहते हैं, ठीक है, चाहे वो गलत हो या सही हो, अपनी नज़रों में होता है सबकी। डिफियंस कौन होता है? ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। नेक्स्ट, अ सडन रश ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ फ्रेटेंड पीपल और एनिमल, एक सडन रश किसका? लार्ज नंबर ऑफ डरे हुए लोगों का या जानवरों का। स्टैम्पीडी, क्या कहते हैं इसको? स्टैम्पीडी। स्टैम्पीडी क्या होता है? एक तुरंत से भागे दौड़ी में कहीं से कोई भीड़ आ रही है, डरी हुई जानवरों की या डरे हुए इंसानों की, तो उसे मैं क्या कहूँगा? स्टैम्पीडी, ठीक है। स्टैम्पीडी देख लो यहाँ पर कितना कुछ है, पीडी भीड़ है, सब परेशान है, ठीक। स्टैम्पीडी क्या होता है? अ सडन रश ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेटेंड पीपल एंड और एनिमल्स। नेक्स्ट, वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स, वो बंदा जो शिप्स को लोड या अनलोड करता है। यहाँ पे देख रहे हो मशीन, ये लोड कर रही है किसी चीज़ को या अनलोड, यहाँ पे तो लोड ही कर रही है। इधर से सामान उठा के इधर रख रही है तो ये अनलोड कर रही है, ठीक है। अब इधर से उठा के इधर भी रखेगी तो ये क्या करेगी? लोड करेगी। तो जो लोड और अनलोड करता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? स्टीवडोर। कौन कहलाता है? स्टीवडोर, ये वाला बंदा, ठीक है। ये कौन कहलाएगा? स्टीवडोर। नेक्स्ट, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, ईगोइस्ट। जयकांत शीखरे, नाम सुना है? सिंघम मूवी में वो कहता है ना, कुछ भी करना जयकांत शीखरे का ईगो हर्ट मत करना, ठीक। तो वो बंदा था ईगोइस्ट, जिसमें अपने आप जिस बंदे में घमंड होता है। ये एब्रामोविच की फ़ोटो है और इससे ज़्यादा फुटबॉल में ईगोइस्ट कोई बंदा नहीं था, ये खुद भी कहता था इस बात को, ठीक है। ईगोइस्ट कौन होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा घमंड हो। नेक्स्ट, अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड, वो फिगर जिसकी 8 साइड्स हों उसको कहते हैं ऑक्टागन, ठीक है। ऑक्टागन कौन होता है? जिसकी कितनी साइड हो? 8 साइड्स हों। नेक्स्ट, वन हु लव्स हिज कंट्री, वो व्यक्ति जो अपनी कंट्री को बहुत प्रेम करता है, पैट्रियट। अब इसे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ोटो देख के आप समझ सकते हो कौन है, ठीक है। शहीद भगत सिंह जी की फ़ोटो है, इनसे बड़ा पैट्रियट हमारे देश के लिए कोई नहीं था, ना होगा। इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स, डेब्ट्स का मतलब होता है कर्ज। वो बंदा जो अपने कर्ज नहीं उतार पाता उसको क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। क्यों नहीं उतार पाता? भाई है ही नहीं उसके पास, यहाँ पर एक पैंट है, जेब पॉकेट है, ये दिखा रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं कैसे कर्ज उतारूंगा? तो इंसॉल्वेंट कौन होता है? वो बंदा जो अपना कर्ज नहीं उतार पाता, ठीक है। नेक्स्ट, अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, भाषण, हिंदी में कहते हैं भाषण। भाषण को अंग्रेजी में कहते हैं हैरेंगे। क्या कहते हैं? हैरेंगे। हैरेंगे क्या मतलब होता है? भाषण। ये बंदा दे रहा है इन सबको, तो भाषण को अंग्रेजी में कहते हैं हैरेंगे। नेक्स्ट, अ स्कॉलर कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, आपका जो भी मतलब स्कॉलर कॉलेज होगा, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे जहाँ से आप एजुकेट करेंगे, आप डिग्री लेंगे, ठीक है, बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री, तो उसको कहा जाता है एल्मा मैटर। क्या कहा जाता है? एल्मा मैटर। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी दिखाई गई है, इसमें लोग बाग पढ़ रहे होंगे, तो ये एल्मा मैटर होगी, ठीक है। एल्मा मैटर कौन सा होता है? तुम्हारा कॉलेज जहाँ से तुम डिग्री विग्री लेते हो। और लास्ट वर्ड क्या है? एनक्लोज एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड। अब जैसे हमारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं तो उन्हें हम गैरेज में खड़ा करते हैं। अब हवाई जहाज़ को थोड़े गैरेज में खड़ा करते हैं, हवाई जहाज़ जहाँ खड़ा होता है उसको कहते हैं हैंगर। देखिए हवाई जहाज़ है और ये इसका हैंगर है। अब ये यहाँ पर पार्क भी होगा, रिपेयर भी होगा, जो भी होना होगा वो इसी के अंदर हो, ठीक है।
सो इसको हम कहते हैं हैंगर। ठीक है, तो आज की क्लास, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा खाएं। ठीक है, और जो ज़रूरतमंद है उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। ठीक है, और अगर मुझे और कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो ये भी बताना कि BC शब्द लाऊं या इससे ज़्यादा ला सकता हूं। ठीक है, ये सब कमेंट्स में बता दीजिएगा। और आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, बाकी कल देखते हैं। धन्यवाद।